उपासना में इस बार आपके लिए हम लाए हैं देश भर में मनाए गए रक्षाबंधन और मुहर्रम की खबरें। साथ ही दिखाएंगे कृष्ण भक्त मीरा के जन्मोत्सव की कैसी रही धूम। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। इस दौरान पूरे मंदिर की विशेष सजावट की गई और ठाकुर जी का विशेष चंदन से श्रृंगार हुआ। विभिन्न फूलों से सजी भगवान की झांकी पूरे मंदिर के आकर्षण का केंद्र रही। मंदिर के महंतों ने ठाकुर जी को विशेष प्रकार से बनाई गई कलाबूत की राखी बांधी। साथ ही राधा रानी, शालिग्राम जी, सखियों और गौरांग महाप्रभु को भी सतरंगी राखी बांधी गई और भगवान से विश्व में शांति और रक्षा करने की प्रार्थना की। श्रावणी पूर्णिमा और राखी पर्व के अवसर पर जयपुर के श्री कृष्ण बलराम मंदिर में धूमधाम से बलराम जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भगवान को विधि विधान से नई पोशाक धारण कराई गई और मनोहारी विशेष अभिषेक किया गया। पीले रंग के फूलों से भगवान का दरबार सजाया गया। साथ ही 108 भोग श्री चरणों में अर्पित किए गए। मंदिर के आयोजन में भक्तों ने ऑनलाइन जुड़कर आनंद की अनुभूति प्राप्त की। नागौर के मेड़ता में श्रावण पूर्णिमा पर भक्त शिरोमणि मीराबाई का 517वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान पूरे मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर किया गया। जन्मोत्सव को लेकर मीरा और भगवान कृष्ण की विशेष झांकी सजाई गई। फूलों से सुशोभित ये झांकी मंदिर का मुख्य आकर्षण रही। महोत्सव को लेकर मंदिर में यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर भक्तों ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद मंदिर परिसर में ही ठाकुर जी की सांकेतिक शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर शामिल होकर भक्तों ने ठाकुर जी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। जयपुर के ज्योतिनगर स्थित श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संस्थान में जैन भागवती दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में नेहा जैन ने भागवती दीक्षा ग्रहण की। इससे पहले नेहा जैन की मेहंदी की रस्म निभाई गई, जिसमें आचार्य डॉक्टर शिवमुनि महाराज के सानिध्य में नेहा के हाथों में मेहंदी रचाई गई। रस्म के लाभार्थी परिवार उमा देवी और दौलत सिंह बर्डिया रहे, तो वहीं दीक्षा ग्रहण के लिए नेहा जैन का वेश परिवर्तन किया गया, जिसके बाद आचार्य डॉक्टर शिवमुनि ने नेहा जैन को दीक्षा ग्रहण कराई। इसके बाद नेहा जैन को नया नाम साध्वी शुभांगी दिया गया। इस नए नाम से ही उनकी पहचान होगी। दीक्षा महोत्सव में महासाध्वी सुमित्रा, साध्वी सुनिधि और साध्वी डॉक्टर सुप्रतिभा मौजूद रहीं। दीक्षा से पहले उनके आवास से वर्धमान भवन तक शोभा यात्रा निकाली गई। दीक्षा कार्यक्रम का झंडारोहण पूर्व मुख्य न्यायाधीश JK रांका ने किया। इस दौरान वृहद थाल और सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। दीक्षा कार्यक्रम में कई लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संत सतियों से आशीर्वाचन प्राप्त किए।
नवकार मंत्र की धुन लगाएंगे, सभी साथ में एक साथ नवकार मंत्र बोलना शुरू करेंगे। आचार्य भगवान यहाँ से नवकार मंत्र कामना करते हैं। संघ में ये अभिवृद्धि हुई है। कोरोना काल में बहुत सारे संस्थान जयपुर के चांदपोल स्थित डबल शंकर महादेव मंदिर में अमरनाथ की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर सांगानेर से आए संत कमलेश महाराज के सानिध्य में भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक किया गया और विभिन्न फूलों से बाबा का आकर्षक श्रृंगार हुआ। साथ ही सुंदर झांकी भी सजाई गई। इस नयनाभिराम झांकी के दर्शन पाकर भक्तों का मन आनंदित हो गया। भोले भंडारी की महाआरती की गई, जिसमें भक्तों ने घंटे घड़ियाल बजाकर बाबा के जयकारे लगाए, जिससे पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा और भक्त शिव की भक्ति में लीन हो गए। ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भक्ति तरंग। श्रावणी पूर्णिमा के दिन जयपुर के दिल्ली रोड स्थित बंगाली बाबा मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां जंगलेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ की आकर्षक झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने बाबा का रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर भोलेनाथ को 1.25 लाख बिल्वपत्र अर्पित किए गए, जिनसे सुशोभित बाबा के मनोहारी रूप ने भक्तों को आकर्षित किया। पंडित कुंज बिहारी के सानिध्य में हुए इस कार्यक्रम में भगवान को कलात्मक राखियां भी अर्पित की गई। राजधानी जयपुर में समाज श्री सीताराम जी समिति की ओर से वन विहार और झूला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झूले की भव्य झांकी सजाई गई और ठाकुर जी को भव्य श्रृंगार के बाद चांदी के झूले पर विराजमान किया गया। साथ ही ऋतु व्यंजनों का भोग लगाया गया। भगवान के इस आकर्षक रूप के दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लग गया। भगवान के दर्शन के लिए ठाकुर जी को झूला झुलाकर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। झूलोत्सव के अवसर पर रसिक श्री रामगोपाल जी बूसर और रामचरण हल्दिया ने भजन गायन से समा बांधा। उन्होंने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिन्हें सुनकर वहां उपस्थित हर किसी का तन मन झूमने लगा। महिलाओं ने कान्हा की भक्ति में डूबकर कई भजनों पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान संत महंतों और बाबा के भक्तों ने महोत्सव में शिरकत की और संगीत में डूबी इस संध्या का जमकर आनंद उठाया और महाआरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन भी हुआ। जोधपुर में कजरी तीज पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखा, जिसे लेकर उन्होंने जोरों शोरों से तैयारियां की। इस दौरान महिलाओं में मेहंदी रचाने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कई जगहों पर मेहंदी लगवाती हुई वो नजर आईं, जिससे सड़कों पर काफी चहल पहल का माहौल रहा। इस दिन अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए इस कठिन व्रत का पालन करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देती हैं। उत्तराखंड के मंगलौर में हजरत इमाम हुसैन की याद में शिया समुदाय के लोगों ने मुहर्रम मनाया। इस मौके पर मजलिसों और मातमी जुलूस के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। लोगों ने काले कपड़े पहनकर मजलिस सुनी। मातम में बच्चे, बड़ों और बुजुर्गों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और शोक प्रकट किया। उत्तराखंड के ही सितारगंज में मुस्लिम समुदाय ने मुहर्रम का त्योहार मनाया। उन्होंने सड़कों पर भव्य ताजिए के साथ जुलूस निकाला और विभिन्न प्रकार के करतब किए। इस दौरान उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की शहादत का मातम मनाया और शोक प्रकट किया, जिसमें शामिल होने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ब्रह्मांड के कण कण में बसे मुरली मनोहर रास रचैया का जन्मोत्सव व्यक्ति के जीवन में प्रेम और भक्ति लेकर आता है। कृष्ण जन्माष्टमी के इस व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ और अति फलदायी माना जाता है। इस दिन कृष्ण की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो वहीं इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कई दुर्लभ संयोग बने हैं, जिन्हें ज्योतिष विशेषज्ञों ने बेहद मंगलकारी माना है।
उपासना में आज हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के इस व्रत के महत्व और इससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं। साथ ही बताएंगे क्यों माना जाता है इसे बेहद खास। मधुर सुना बुराई पर अच्छाई की जीत है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ जन्म। कंस के पापों का नाश करने को जन्मे थे भगवान। देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे कृष्ण। कहते हैं कि जब जब इस धरती पर पाप का साम्राज्य बढ़ता है तब तब भगवान इस पाप का नाश करने को धरती पर जन्म लेते हैं। ये धारणा रामायण, महाभारत और विभिन्न पौराणिक घटनाओं के रूप में चरितार्थ भी हुई है। अलग अलग युगों में हुई ये घटनाएं मानव जाति के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में शामिल है। द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तेज बारिश और आंधी तूफान के बीच भगवान का जन्म कंस के कारागृह में हुआ। उस वक्त मथुरा की इस जेल के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के ताले अपने आप खुल गए। भगवान को कंस के हाथों से बचाने के लिए उनके पिता वासुदेव भारी बारिश और उफनती यमुना को पार करके अपने मित्र नंद के घर वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने कृष्ण को नंद के हाथों सुरक्षित सौंप दिया और खुद उसी रात जन्मी एक कन्या को लेकर वापस मथुरा के कारागार पहुंच गए। भगवान के जन्म का ये कठिन वृत्तांत इतिहास में अमर है और इसी पर भगवान के जन्मदिन का महाउत्सव मनाया जाता है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से विख्यात है और मानव जाति को एक बड़ी सीख देता है कि कठिन से कठिन हालातों का सामना धैर्य के साथ किया जा सकता है। जन्माष्टमी का बन रहा दुर्लभ संयोग, वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र का बना संयोग। विशेष रूप से मंगलकारी माना जा रहा है पर्व। इस बार जन्माष्टमी पर कुछ दुर्लभ संयोग बने हैं। इस लिहाज से इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार कान्हा का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन चंद्रमा वृष राशि में थे और रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग था। इस बार की जन्माष्टमी को भी वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बना है, जो कि बेहद दुर्लभ माना जाता है। ऐसे में जाहिर है कि इस संयोग को लेकर कान्हा के भक्त काफी उत्साहित हैं। इसी कारण इस बार जन्माष्टमी काफी अहम है। कई विशेषज्ञ इस संयोग को विशेष रूप से मंगलकारी मान रहे हैं। उनके अनुसार जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वो लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन पूजा करने से संतान प्राप्ति, लंबी आयु के साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को सभी व्रतों का राजा कहा गया है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पालने में कान्हा को झुला दे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता ये भी है कि इस दौरान पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में आने वाली हर परेशानियों का सामना करने की शक्ति मिलती है और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। जन्माष्टमी पर मथुरा में मचती है धूम। भक्ति के रंगों से सरोबार होती है कृष्ण नगरी। विदेशों में रहता है जन्मोत्सव का उल्लास। जन्माष्टमी के अवसर पर ब्रज की पूरी नगरी मथुरा में धूम मची रहती है। यहाँ का कोना कोना तक कृष्णमय होता है और ये नगरी भक्ति के रंगों से सरोबार नजर आती है। कान्हा के प्रेम में डूबे भक्त कृष्ण की नगरी मथुरा में खिंचे चले आते हैं।
कान्हा की दीवानगी लोगों में इस कदर छाई रहती है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और हिंदुओं के अलावा अन्य समुदाय के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस दिन घरों और मंदिरों में आधी रात को 12 बजे कान्हा का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। 12 बजते ही घंटे, घड़ियालों और शंखनाद से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। हाथी, घोड़ा, पाल की, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से कण कण कृष्ण के प्रेम में डूब जाता है। इस तरह भगवान के जन्मोत्सव के साक्षी करोड़ों लोग बनते हैं। रात में जन्म के बाद पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। इसके बाद नवीन वस्त्र धारण कराने के बाद उनका भव्य श्रृंगार होता है। इसके बाद बाल गोपाल को पालने में रखकर पूजा की जाती है और झूला झुलाया जाता है। इस दौरान मंदिरों में और घरों में भव्य झांकियां होती हैं। रात को कान्हा के अद्भुत और अनुपम रूप के दर्शन करने को भक्त आतुर रहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर मनोकामनाओं की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर आगे की लीलाओं में मानव जीवन की एक बड़ी सीख छिपी है। उदाहरण के तौर पर भगवान का जन्म कितने ही कष्टों में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से, अपनी इच्छा शक्ति से हर उस मुसीबत पर विजय पाई जो अक्सर असंभव समझी जाती थी। श्री कृष्ण के ही दिए गए गीता के उपदेशों से ये बात समझी जा सकती है कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करने पर हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आराध्य पर पूरा विश्वास कर हर मुश्किल का डटकर सामना किया जा सकता है। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ और भक्ति तरंगों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।